और प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हैं, साथ में राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी के बूथ पर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपना वोट डाल चुके हैं। थोड़ी देर पहले अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे निर्माण भवन में जो पोलिंग स्टेशन है। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब मतदान करने के लिए पहुंची हैं, उस दौरान उनके भाई राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी निपुण वहीं पर मौजूद है, निपुण सहगल। निपुण, बिल्कुल 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 देखिए, यहाँ पर प्रियंका जा चुकी हैं बूथ में। राहुल, रॉबर्ट, रेहान और मिराया ये बाहर हैं क्योंकि इन्होंने अपने वोट डाल दिए और ये इस समय बाहर हैं। राहुल गांधी बिल्कुल रिलैक्स्ड मुद्रा में नजर आ रहे हैं, अपना वोट डाल कर आए हैं और मीडिया कर्मी जो है इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर है, क्या इनका विचार है आज मतदान के दिन। और सुरक्षा का घेरा है इनकी चारों तरफ, लेकिन प्रियंका जो है वो मतदान के लिए अंदर इस समय मैं निपुण, मैं आपके पास आऊंगा, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं जरूर बताइएगा। लेकिन अंदर की जो तस्वीर है वो दर्शकों को जरा मैं बता दूं। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, वहां पर अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। उनके नाम का मिलान किया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया होती है किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, वहां जो अधिकारी होते हैं वो लिस्ट में नाम मिलाते हैं, उसके बाद एक पर्ची दी जाती है, जिसके बाद वोट डालने के लिए आप देखिए वहां पर जहां ईवीएम है उधर बढ़ चलेंगी प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हैं जिस पोलिंग स्टेशन पर। वहां की अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। यह छठे चरण का मतदान, देश के अलग अलग 58 लोकसभा क्षेत्रों में लोग वोट डाल रहे हैं और इसके बाद सिर्फ एक फेज की वोटिंग रह जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई वहां पर नजर आ रही हैं, जो वहां पर चुनाव संपन्न कराने के लिए लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हुए। और 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अंदर प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए इंतजार करती हुई, उनकी नाम का मिलान किया गया वहां लिस्ट में। और दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका गांधी की बेटी दिख रही है। वहीं पर निपुण सहगल मौजूद हैं। निपुण, वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल देखिए, बाहर जो है वो सुरक्षा का घेरा इनके चारों तरफ, परिवार के चारों तरफ लगा दिया गया है। लेकिन राहुल बहुत रिलैक्स्ड मुद्रा में नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार है प्रियंका के साथ मतदान के लिए आया। राहुल गांधी ने और रॉबर्ट वाड्रा ने अलग मतदान केंद्र में डाला है और प्रियंका के जो बच्चे हैं रेहान और मिराया, वो थोड़ी देर पहले वोट डालकर यहाँ से जा चुके थे। उन्होंने बताया भी था कि हम जल्दी जग गए तो वोट देने के लिए आ गए, लेकिन माँ भी जल्द आने वाली हैं और माँ पहुंची थोड़ी देर में। बच्चे भी वापस साथ में आए हैं। इस समय कोई बातचीत नहीं कर रहा है पूरा परिवार, लेकिन निश्चित रूप से एक भावभंगिमा जो है, राहुल गांधी एक धीमी मुस्कुराहट के साथ लोगों के बीच में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रियंका के वोट डाल के बाहर आने का। बिल्कुल, और वो वोट कास्ट कर चुकी हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अब पोलिंग बूथ के अंदर जब प्रियंका गई थी। और ये देखिए स्याही लगी हुई अपनी उंगली दिखाते हुए प्रियंका गांधी। तो ये जो तस्वीर है, इसे हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं तो आपसे भी हमारी अपील है कि आपके इलाके में अगर आज लोकसभा का चुनाव है, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर अभी तक आपने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, वोट जरूर डालिए। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है। जी निपुण, कुछ कहना चाह रहे थे आप? और तो वोट डालकर प्रियंका गांधी बाहर आ चुकी हैं। इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है। काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे तो आप बता आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का। ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। और मुझे इस बात पर गर्व है
मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चले रास्ते में गए। तो महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और बदलाव के लिए वोट करें, ये अपील भी करती हुई नजर आई हैं प्रियंका। वहां पर वोट डालने के लिए जब पहुंची थी, पोलिंग बूथ से बाहर आई, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बात की उन्होंने और उनका कहना था कि चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पोलिंग बूथ जहां पर प्रियंका वोट डालने के लिए पहुंची थी वो, और दूसरी तस्वीर जो है वो निर्माण भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां की मतदाता हैं, वहां पर वोट डालने के लिए जब वो लोग पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और ये प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ, अपनी बेटी के साथ और भाई राहुल गांधी के साथ जब मतदान केंद्र पर पहुंची तब की तस्वीर है। वोट डालकर प्रियंका वहां से अब रवाना हो चुकी हैं। तो दिल्ली में लोकसभा की जो 7 सीटें हैं वहां पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्माण भवन वाले पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोट डालने के लिए, और ये जो पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर बाईं तरफ देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जब पोलिंग स्टेशन के अंदर थी वो तस्वीर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जहां मतदान के लिए पहुंचे थे वहां पर आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच टक्कर है। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, वो प्रत्याशी हैं और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ ये टक्कर है। जैसा कि दिल्ली का इतिहास रहा है लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सातों की सातों सीटें पिछली 2 बार से बीजेपी के खाते में, उसके पहले कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब एक साथ है तो क्या बीजेपी को वो कांटे की टक्कर दे पा रहे हैं, यह सवाल बना हुआ है। क्या दोनों जो पार्टियां हैं उनके वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होंगे? नेता तो एक हो चुके हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी एक हो जाएंगे? और आइए अब मैं आपको जरा गुरुग्राम लिए चलता हूं। यहां पर भी लोग आज मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी सहयोगी स्नेहलता वहीं पर मौजूद है गुरुग्राम में। स्नेहलता, आज सुबह क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है गुरुग्राम में? मतदाताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले देखने के नाम पे मैं दिखा देती हूँ, और अपनी इंक की सेल्फी ले रही थी गुड़िया। आपने खुद सबसे पहले अपनी इंक वाली फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम। ओहो, तो अपनी सेल्फी लेके रख ली है आपने? यस मैम। अब उसे पोस्ट भी करोगी? नहीं, पोस्ट नहीं, बस दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैंने वोट कर दिया है। तो अखिलेश, देखिए, मतदाता जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो अपने सेल्फी का इस्तेमाल बाकियों को दिखाने के लिए, ताकि बाकी लोग भी वोट करें। यस मैम। बाकी फ्रेंड सर्कल में बताओगी? यस मैम, बताओ। सुबह सुबह भी बोला था कि वोट देने जाना। तो आप फर्स्ट आ गई? यस। सबसे पहले आपने किया? नहीं मैम, 1-2 फ्रेंड्स ने दे दिया पहले वोट। दे दिया है। पहली बार वोट देने वाली बेटी के साथ आई है मैम? यस मैम। सब कुछ सुविधा हाँ जी, यस मैम। सुचारू है? हाँ जी। और ये पहली बार वोट करने वाले बच्चों से क्या संदेश है आपका, खासकर ऐसी माओ को, कि कितनी रिसर्च होनी चाहिए, क्या सोच के जाना चाहिए? यही जाना चाहिए कि हमारी बीजेपी सरकार जीते। मैंने ये नहीं पूछा, आप किसी पार्टी का नाम मत लीजिए क्योंकि मत गोपनीय होता है, लेकिन ये है कि भावनाएं हैं जो निकल के सामने आ जाती हैं कई बार। क्या सोच के वोट होगा? जो देश का भला करेगा उसी के लिए वोट होगा। भाई जी, बदलाव तो होगा। मैम, क्या सोच रहे हैं सर, क्या सोच रहे हैं इस बार? बहुत जी, जो अपना देश का भला करेगा उसके लिए। कहाँ भलाई, कैसे? ये लाइन में लगे, गर्मी तो बहुत है, पसीना पोंछा जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। पहली बार वोटिंग। कुलदीप, अगर इस प्रोफाइल की बात कर ले, इस सीट की बात कर ले, तो मामला यादव वोटर को लेकर के, जहां से हमारे फैजल पुरिया ने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संघर्ष तो बढ़ाया है। जी बिल्कुल, अगर इस पूरी लोकसभा की हम बात करें तो इस लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं जो यादव वोट्स है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो जो गठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन जैसे कि अब हुआ है, उससे पहले वो नहीं था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो वोट थी वो आपस में बढ़ती थी, और एक यादव जो बेल्ट थी वो हर बार अपने प्रत्याशी को जिताती थी, यानी लोकसभा चुनाव में जीत करके प्रत्याशी आता था हर बार यादवों का। मगर इस बार जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उसके बाद ये माना जा रहा है कि गठबंधन के बाद जो लोगों के पास जो विकल्प था अब वो 2 ही रह गए हैं, 2 ही पार्टी जो है बनकर रह गई। राव इंद्रजीत सिंह 5 बार के लोकसभा के यहाँ के सांसद हैं और कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस से जीत गए थे, बीजेपी में रहे तो बीजेपी से जीत गए, यानी व्यक्तिगत तौर पर भी उनका प्रभाव इस इलाके में है। तो राज बब्बर किस कदर उन्हें टक्कर दे पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।